प्रश्नावली क्या चल रही थी? प्रश्नावली 5.3, चैप्टर का नाम है एपी। सभी भैया बहन अन्य जगह से मन को भटकाते हो ना आप, क्योंकि शरीर यहाँ रहता है, मन कहीं दूसरी जगह रहता है, रहता नहीं रहता? तो मन को यहीं रखना है। पढ़ाई दिमाग से नहीं मन से होती है, तो मन लगा हुआ ना, ध्यान देना। प्रश्न नंबर कौन सा है? 16। प्रश्न नंबर 16 ये कह रहा है कि एक विद्यालय में एक प्रोग्राम किया, एक शैक्षणिक प्रोग्राम किया। उस प्रोग्राम में बच्चों को 7 नगद पुरस्कार रखे। कितने पुरस्कार रखे भाई? इस प्रोग्राम के अंदर कितने पुरस्कार रखे? 7। तो पद कितना हो गए? 7 हो गए ना। पदों की संख्या हो गई 7। अब 7 पुरस्कार की कुल राशि कितना रुपए? कुल का मतलब हो गया एसएन, कुल यानी कि योग। एसएन कितना है? 700 रुपए। पढ़ करें इन 700 रुपए को ना 7 पुरस्कार में कैसे देना है। उसमें कह रहा है कि जितने पुरस्कार दे रहे हो ना, उसका पहला पुरस्कार दिया ना, तो दूसरे को उससे 20 कम देना है। दूसरे क्या देना है? पुरस्कार अगले वाले को भी 20 कम देना है। ठीक पहले वाले से 20 कम देना। उसमें लिखा करे बात, पुरस्कार कितना कम देना है? 20 कम। इधर सुनो, पहले वाले को मैंने दे दिया 160 रुपए नगद पुरस्कार राशि। कितने दी बताओ? दूसरे वाले कितने देंगे? 140। पहले वाले से 20 कम देना है। पहले वाले 160, इसमें से 20 कम करो, कितना हो जाएगा? फिर अगले वाले को कितना मिलेगा? फिर उससे अगले वाले कितने मिलेगा? 100। फिर उससे अगले वाले कितना मिलेगा? 80। इस प्रकार राशि देनी। कितनी जगह देनी है? 7 जगह। 1 2 3 4 5 6 7, यानी पद कितने हो जाएंगे? 7। क्लियर? यदि हमारे पास पहला पद हो जाए ना, पहला पद मिल जाए, ये कौन सा पद है? यदि प्रथम पद अपन को मिल जाता है ना, तो 7 पुरस्कार निकाल सकते हैं अपन। बताओ, पहला पुरस्कार 160 है, तो बताओ दूसरा तुम ही बता दोगे ना। 20 कम देना है। कितना कम देना है? मैं कह दूंगा पहला 200 रुपए, तो दूसरा तुम बता दोगे, तीसरा तुम बता दो। बताओ दूसरा कितना है? तीसरा बताओ कितना है? चौथा बताओ कितना है? ऐसे अपने पुरस्कार सारे निकाल सकते हैं, यानी कि पहला पद निकल जाए तो। बात क्लियर? कितना कम हो रहा है इनमें? 20 कम देता है। 20 कम का मतलब -20। डी का मान कितना आ गया? -20 हो रहा है सभी में। ये समझा गया क्या? कह रहा है कि पुरस्कार कितने हैं? 7। कुल राशि कितनी है? कुल का मतलब एसएन। ठीक है, कुल का मतलब, कुल बोल तो चाहे योग बोल, तो बात ये की है। कुल का मतलब होता है एसएन। ठीक है, कितना है? 700। कितना कम हो रहा है सभी में? 20 कम। यानी पहले पुरस्कार से दूसरा पुरस्कार देंगे ना, उससे पहले वाले से क्या होगा? ठीक 20 कम होगा। तो 20 कम करते जाएंगे, यानी कि अपन को क्या निकालना है? प्रथम पद निकालना है। क्या निकालना है? यदि प्रथम पद निकल के आ जाएगा तो 7 पुरस्कार अपन निकाल देंगे। क्लियर बात है? ठीक है, बताओ ऐसे इनका सूत्र से प्रथम पद निकालते हैं। ऐसे इनका छोटा सूत्र लगेगा बड़ा? बड़ा लगेगा नहीं, भी पता लग गया। एन बराबर एन बटा 2 ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन का मान कितना है? 700। एन का मान 700 है। फिर बराबर का चिन्ह आगे, पुरस्कार कितने हैं? 7 बटे में कितना है? 2 ब्रैकेट बंद, 2 ए ऐसे की ऐसे प्लस ऐसे की ऐसे। एन का मान कितना है? 7 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है? माइनस के 20। माइनस की संख्या है तो उसे ब्रैकेट में लिखेंगे। ठीक है, बताओ ऊपर के 7 कहाँ आएंगे? नीचे। बताओ नीचे का 2 कहाँ जाएगा? ऊपर। भाई 700 ऐसे की, ऊपर के 7 तो आ गया नीचे, और नीचे का 2 कहाँ चला गया? ऊपर। बराबर क्या बचा? 2a प्लस कितना है? 2a। इसमें से 1 कम करो, 6। 6 को 20 से गुणा करेंगे, कितना आएगा? 120। किसका? 7 में से 1 गया तो 6। 6 गुणा 20 करेंगे, 120 आएगा। चिन्ह माइनस का तो माइनस आएगा। क्लियर? 7 का भाग देंगे, 7 एकम 7, 2 जीरो ऐसे की। 100 गुणा 2 करेंगे तो 200 हो जाएगा। 100 गुणा 2 करेंगे 200। ये माइनस की संख्या है, इधर आए तो किसकी हो जाएगी? प्लस की। प्लस के 120 बराबर कितना ये बचा? 2। इन दोनों को जोड़ेंगे 320 आएगा। कितना आएगा? 2 कहाँ आ जाएंगे इसके? बराबर क्या बचेगा? बताओ, इसका आधा 32 का आधा 16 होता है, जीरो ऐसे की, यानी 2 का भाग 320 में देंगे, कितने में जाएगा? 160 बार।
प्रथम पद बताओ कितना आ चुका है, यानी कि पहला पुरस्कार कितना आ चुका है, पहला पुरस्कार लिखो या प्रथम लिखो, तुम बताओ। प्रथम पुरस्कार, वो समझ जाओगे ना, पुरस्कार प्रथम पुरस्कार कितना है, बताओ दूसरा पुरस्कार क्या हो जाएगा, तुम ही बोलो। पहले वाले पुरस्कार से कितना कम, कितना हो जाएगा, 140। बताओ तीसरा पुरस्कार क्या रहेगा, तीसरा पुरस्कार 120। बताओ चौथा पुरस्कार क्या रहेगा, बताओ पांचवा पुरस्कार क्या रहेगा, 80। बताओ छठा पुरस्कार क्या रहेगा, बताओ सातवां पुरस्कार क्या रहेगा। कितने पुरस्कार है टोटल, 7। सवाल नंबर 17 ये था कि स्कूल में क्या किया, वायु प्रदूषण को कम करने के लिए पेड़ लगाने के बारे में सोचा। पेड़ कैसे लगाने, कक्षा 1 का एक अनुभाग, कक्षा 1 का है ना, कक्षा 1 का कितने अनुभाग प्रत्येक कक्षा में, 3 अनुभाग है। प्रश्न में लिखा करें प्रत्येक कक्षा में 3 अनुभाग है। कक्षा कहाँ तक है, 12वीं तक। कक्षा कहाँ तक है, कक्षा 1, कक्षा 2, इसमें कितने अनुभाग है, 3 अनुभाग है। 3, कक्षा 3 में कितने अनुभाग है, प्रत्येक कक्षा में 3 अनुभाग है। ऐसे कक्षा कहाँ तक है, 12वीं तक क्लास है, पर ये सभी के अंदर कितने कितने अनुभाग है, 3 भाग है। प्रत्येक कक्षा में 3 अनुभाग है ना। अब पेड़ कैसे लगाना, कक्षा 1 का एक अनुभाग एक पेड़ लगाएगा, मतलब पेड़ कितनों, कक्षा 1 के 3। कक्षा 2 का एक अनुभाग 2 पेड़ लगाए तो मतलब पेड़ कितने हो गए टोटल। कक्षा 3 का एक अनुभाग 3 पेड़ लगाए, बता पेड़ टोटल कितने हो गए, 9। कक्षा 12 का एक अनुभाग 12 पेड़ लगाए, बताओ कितने पेड़ हो गए, 36। ऐसे पद कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, कहां तक पद, 12। तो पद कितने हो गए, n का मान, n का मान 12 हो गया। कितना हो गया, बता इसका प्रथम पद e का मान कितना है, 3। बताओ d का मान कितना है, 3। बता इसका अंतिम पद कितना है, 36। इसको अपन क्या बोल सकते हैं, l। बता इसमें एस एन का छोटा सूत्र लगा सकते हैं क्या, लगा सकते हैं, क्योंकि एन अंतिम पद दिया अपन को। बताओ एस एन का छोटा सूत्र बोलो क्या हो जाएगा। एस एन क्यों निकाला, क्योंकि सवाल में पूछ रहा है कि कुल पेड़ों की संख्या, कुल पेड़ों की संख्या बतानी इनकी कितनी है। कुल पौधे लगाए ना लोग, अब कुल का मतलब क्या हो गया, एस एन। कुल का मतलब क्या हो गया, एस एन सूत्र एन बटा 2 ब्रैकेट में ए प्लस एल। मान रखो एन का मान कितना, बटे में कितना, 2। ए का मान कितना, 3। अंतिम पद कितना, 36। भैया 36 और 3 जोड़ो, 2 से काटेंगे, 2 छिंग 12, 6 बार काटा, 36 में 3 जोड़ेंगे 39 आ जाएगा। 39 गुणा 9 करेंगे, 9 6 की 54 है, 6 नामी 54, 6 ते 18 और 5 23। कुल पेड़ों की संख्या जो पौधे लगाए थे उसने कितनी है, 234। ठीक है, तो पहले मैं लिख लेता हूं, सवाल नंबर कौन सा है रे, 18। बताओ त्रिज्या कितनी कितनी है, 0.5 सेमी। अगली त्रिज्या बोलो 1.0 सेमी, 1.5 सेमी, 2.0 सेमी। इसी प्रकार आगे भी त्रिज्या लेनी है, कितने तक, 13 अर्धवर्त है। कितने, और कह रहे पाई का मान आपको इसमें लिखा कर कि पाई का मान कितना मानना है, 22/7। देखो एक चित्र इसमें बना हुआ दे रखा आपको, एक कह रहा है कि ए बिंदु से बारी बारी से चालू करते हुए ऐसे कहां तक है, बी बिंदु तक क्या बनाया जाता है कि अर्धवर्त। पहले अर्धवर्त का नाम इसने दिया L1, क्या नाम दे दिया। फिर यहां से दूसरा अर्धवर्त बनाएंगे, दूसरा अर्धवर्त इधर बनेगा नीचे, ये दूसरा अर्धवर्त, इसका नाम दे दिया L2। इसी प्रकार तीसरा अर्धवर्त यहां बना रहा है, इसका नाम हो गया L3। इस प्रकार चौथा अर्धवर्त ऐसे बना रहा है, इसका नाम L4। ऐसे करते करते 13 अर्धवर्त बन रहे, कितने बन रहे हैं, अर्धवर्त कितने रे, 13। तो पदों की संख्या कितनी हो गई, 13। क्लियर। अब बताओ पूरे वर्त की, बताओ अभी कह रहे कि 13 अर्धवर्त बनेंगे ना, इन 13 अर्धवर्त की कुल लंबाई ज्ञात करनी है। कितने ज्ञात करनी है, कुल का मतलब क्या ज्ञात करना है, एस एन। भाई इसकी यहां से लेकर यहां तक की लंबाई, फिर इसकी यहां से लेकर यहां तक की लंबाई,
फिर इसकी यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई, फिर इसकी यहाँ से लेकर यहाँ तक लंबाई, फिर आगे जाएगी इसकी लंबाई। ऐसे 13 यानी कि टोटल लंबाई, कुल कितनी का मतलब, कुल का मतलब SN। पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, ऐसे कितने पद हो जाएंगे? 13 पद। कितने हो जाएंगे? पर ये क्या है? यहाँ से लेकर यहाँ तक का अर्धवर्त एक सर्पिल बनाया जाता है, और अर्धवर्त यहाँ से लेकर यहाँ तक ये बॉर्डर वाला भाग क्या कहलाता है? परिधि। क्या कहलाता है? बताओ। पूरे व्रत की परिधि होती है 2πr। क्या होती है? और इसकी आधे की करें तो आधे की व्रत की परिधि क्या हो जाएगी? πr। क्या हो जाएगी? पूरे व्रत का सूत्र, पूरे व्रत की परिधि क्या होती है? आधा निकालना ना अपन को, तो क्या हो जाएगा? πr। यहां से लेकर यहां तक आधा, न कि ये लाइन लेंगे, ये नहीं ले रहे ना त्रिज्या वाली, तो आधा। इसको क्या बोल रहा है? L1। पहले तो निकाल लेता हूं मैं L1। बताओ सूत्र क्या हो गया? πr। बताओ पाई का मान 22 बटे आर की पहली त्रिज्या कितनी है? आर का मान 0.5। 22 का फाड़ा 5 बोलेंगे, 22 पंगे 110 बटे में कितना है? 7, और एक छोड़ के क्या लगा देंगे? पॉइंट। तो कितना आएगा? 11/7। सही है। ऐसे ही L2 निकालेंगे। L2 सूत्र वही रहेगा πr। L2 अब यहां से लेकर यहां तक की त्रिज्या इसकी, अब इस दूसरे वाले त्रिज्या दूसरे दुगनी हो जाएगी ना इसकी। बताओ पाई का मान 22/7। आर की त्रिज्या कितनी है? आर का मान इसमें 1.0। 22 से कम 22 बटे में कितना है? 7। पहला पद, दूसरा पद, तीसरा अब निकालना चाहिए, निकालो। चौथा निकालना, निकालो। कोई काम नहीं आएंगे। ठीक है ना। बताओ पहला पद को क्या बोलते हैं? प्रथम पद। बताओ प्रथम पद कितना आ गया? 11/7। बताओ डी निकालने का सूत्र होता है दूसरे पद में से पहला पद। बताओ श्रेणी का दूसरा पद बोलो कितना है? 22/7। माइनस का चिन्ह आगे। बताओ पहला पद कितना है? दोनों का लसागु कितना आएगा? 7। नीचे की संख्या सेम है ना, उतारो ऊपर क्या क्या है? 22 - 11। 22 में से 11 गया तो कितना बचेगा? 11/7। पहला पद आपको दे रखा है, डी दे रखा है, पदों की संख्या दे रखी है, SN निकालना है। बताओ SN का छोटा सूत्र लगेगा बड़ा, SN का बड़ा सूत्र होता है SN बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a + n-1 इंटू डी। चलो मान रखते, बस बट्टे की संख्या है और कुछ कठिन नहीं है। ए का मान, डी का मान, एन का मान 13। बताओ एन का मान बोलो। 13 बटे में 2 ब्रैकेट आ गया, 2 आ गया, कोई चिन्ह, चिन्ह किसका? गुणे का। बताओ ए का मान कितना? 11/7, फिर प्लस का चिन्ह आ गया। पदों की संख्या कितनी है? 13। 13 अर्धवर्त थे ना, -1 इंटू डी का मान कितना है? 11/7। अच्छी तरह ध्यान देना। बताओ संख्या कट रही क्या? नहीं कट रही। 13/2 ऐसे की, ब्रैकेट ऐसे की भैया, गिरदुना 22, गिरदुना बटे में कितना हो जाएगा? 7, फिर प्लस का चिन्ह आ गया। यहाँ कितना है? 13। 13 में से एक गया तो 12 बचेगा। 13 में से एक गया तो कितना बचेगा? 12 गुणा 11 करेंगे 132 आ जाएगा। 13 में से एक गया तो 12, 12 गुणा कितना करेंगे? 11, कितना आ जाएगा? 132 बटे में 7। बताओ 13/2 ऐसे की, ब्रैकेट ऐसे की, दोनों का लसागु कितना आएगा? बताओ नीचे की संख्या सेम है, ऊपर की तरफ क्या क्या है? 22 + 22 में 132 जोड़ेंगे 154 हो जाएगा। 22 में 132 जोड़ो कितना हो जाएगा? 100। देखो 13/2 इंटू इन दोनों को जोड़े 154 बटे में 7। अब 7 का भाग देंगे, 7 दूनी 14। बताओ 14 के कितना बचेगा? 1। 7 दूनी 2 से काटेंगे कितनी बार? 11 बार। 11 गुणा कितना करेंगे? 13। 13 और 1 कितना हो जाएगा? 14। यानी कि 143 सेमी है तो सेमी, मीटर है तो मीटर। इसमें दे रखा, देखो ये दे रखा। क्लियर? कौन सा है? 19वां सवाल। नंबर 19 में कह रहे कि लठ कितने हैं टोटल? कुल लठों की संख्या कितनी है? 200। तो SN तो हो गया 200। ये बात समझ गई? कुल लठों की संख्या कितनी है? 200। लकड़ियां लठ कितने हैं? 200। कह रहा है कि जिसकी निचली निचली पंक्ति है ना, जो नीचे नीचे पंक्ति, उसमें 20 लठ रखा कर है। कितने? फिर जस्ट उसके ऊपर वाली पंक्ति में 19, फिर उसके ऊपर वाली में ऐसे पता नहीं कितनी पंक्ति बना रखी है। पंक्तियों की संख्या ज्ञात करनी है। किसकी ज्ञात करनी है? पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति, चौथी पंक्ति। एक तो पंक्तियों की संख्या ज्ञात करनी है, और जो ऊपर ऊपर जो पंक्ति बन रही है ना, उस पंक्ति में कितने लठ है। पास में आ गया? पहला पद कितना है रे? प्रथम पद कितना है? 20। बताओ डी का मान कितना कम हो रहा है? -1। 1 1 कम हो रहा है ना।
कम हो रहा है तो माइनस आएगा, ज्यादा हो रहा तो प्लस आएगा। कितना कम हो रहा है? -1, एक एक कम हो रहा है। बताओ, योग दे रखा आपको, ए दे रखा है, डी दे रखा है, क्या निकालना पहले? n, पंक्तियों की संख्या। भाई पंक्ति कितनी है? एक पंक्ति, दो पंक्ति, तीन पंक्ति, चार पंक्ति, पंक्तियों की संख्या कितनी है? जैसे पंक्तियों की संख्या 25 आ गई या 20 मांग गई, 16 आ गई, कितनी बगी, उसके ऊपर वाली पंक्ति है ना, उस पंक्ति के अंदर कितने लट है। बात क्लियर? ध्यान देना। ऐसे n का बताओ, छोटा सा तो लगेगा, बड़ा बड़ा लगेगा। ऐसे n बराबर n बटा 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखते नहीं पर्सन, जैसे पर्सन नंबर 1 तो चौथा है, बिल्कुल सेम उसका जैसा होएगा। एक तीसरे का छठा उसका जैसा होएगा। अब ये दोनों पर्सन जिसको आते हैं वो तो कर सकता था इसको, ठीक है ना। बताओ ऐसे n का मान कितना है? 200। कितना है? n का मान दिए क्या? नहीं दिया। n बटा 2 ऐसे कैसे, ब्रैकेट ऐसे कैसे, 2 ऐसे कैसे, कोई चिन्ह गुणे का। a का मान कितना है? 20 प्लस n का मान दिए क्या? नहीं। n माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है? माइनस का 1। बताओ नीचे का 2 कहाँ जाएगा? ऊपर। भैया 2 दूनी 400, 2 दूनी 400 बराबर नीचे का 2 ऊपर से लगे, 2 दूनी 4 और 2 जीरो ऐसे की ऐसे। n आ गया, ब्रैकेट आ गया, 20 दूना 40 प्लस भैया माइनस माइनस 1 गुणा 1 करेंगे तो, और माइनस 1 को n से गुणा, माइनस का 1 n हो गया, प्लस और माइनस का 1 को n से गुणा तो माइनस का 1 n। 400 ऐसे की ब्रैकेट, 400 ऐसे कैसे आ गया? n ऐसे कैसे आ गया? ब्रैकेट 40 और 1 कितना हो गया? माइनस का कितना n? ये 1 लगाना चाहिए तो लगा सकते हैं, कोई जरूरी भी नहीं है। n को 41 से गुणा तो 41 n हो जाएगा, और n को n से गुणा तो n स्क्वायर लिखते हैं। 400 ऐसे कैसे हो गया? बराबर n को किससे गुणा करेंगे तो 41 n हो जाएगा। n को n से गुणा करो, ध्यान रखना स्क्वायर वाली जो संख्या होती है ना, हमेशा किस में होनी चाहिए? पहली संख्या प्लस में। अब इसको प्लस में करने कहाँ लेके जाएंगे? इधर। माइनस का n स्क्वायर इधर जाएगा तो प्लस का n स्क्वायर, ये प्लस का है उधर जाएगा तो माइनस का 41। उधर प्लस के पहले कितने हैं? 400। कितना है? बराबर क्या हुआ? 0। इधर माइनस का था, इधर आते किसको हो गया? प्लस का। इधर प्लस का तो उधर जाते किसको हो गया? माइनस का। उधर पहले प्लस का कितना है? 400। 400 के 2 टुकड़े करने हैं, जोड़ने पर क्या आना चाहिए? 41। 400 के 2 टुकड़े करने हैं, जोड़ने पर क्या आना चाहिए? बताओ क्या क्या टुकड़े आएंगे? मेरे हिसाब से ये तो जोड़ने इसको 25 और 16 कितना हो गया? 41। सही है। टुकड़े कर दोगे क्या? टुकड़े कैसे किए पता लग गया सभी को? टुकड़े करना है किसके? 400 के टुकड़े करने। 400 के टुकड़े इस प्रकार होते हैं, 2 का भाग देंगे 200, 2 का भाग देंगे कितना? 100, 2 का भाग देंगे कितना? 50, 2 का भाग देंगे कितना? 5 का देंगे कितना? 5, 5 का देंगे कितना? 1, 5 आम 25, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 और 25 जोड़ने पर क्या आना चाहिए? 41। किसका आना चाहिए? माइनस का। तो माइनस के 16 और माइनस के 25। चलो इसको लिख देते हैं, माइनस का 16n माइनस के 25n। बताओ माइनस के कितने n हो जाएंगे? 41 n हो जाएंगे ना। प्लस के 400 ऐसे कैसे बराबर क्या रहेगा? 0। आगे कितना है? n स्क्वायर। अब ये कोई जरूरी नहीं कि हमेशा 16 आगे लिखो, 25 से पहले लिख सकते हो, ठीक है ना। उल्टा सुल्टा करके कैसे भी लिखो। बता दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? n। n 2 बार है, एक कॉमन ले लिया तो कितनी बार बचेगा? 1 बार। n से n कटे क्या बचेगा? 16। बता दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है? माइनस के 25। माइनस 25 से माइनस 25 कटेंगे तो n बचेगा, और माइनस 25 का भाग 400 में तो कितने बार जाएगा? 16 बार, क्योंकि ब्रैकेट संख्या क्या होती है? सेम। बताओ ब्रैकेट संख्या बोलो कितनी है? n माइनस 16 बराबर 0। बताओ n माइनस 25, n माइनस 25 बराबर, ये माइनस का इधर आएगा तो प्लस का 16, ये माइनस का 25 इधर आएगा तो प्लस के 25। n का मान कभी भी माइनस में, बटे में, पॉइंटों में नहीं होता। n का मान बिल्कुल फिक्स होता है। ना 16 पंक्ति है, बताओ 16 पंक्ति में, ऊपरी पंक्ति में, यानी कि ऊपरी पंक्ति कौन सी है? 16। बताओ 16 का सूत्र क्या होता है? a प्लस 15d। बताओ a का मान कितना? 20 प्लस 15 ऐसे कैसे, d का मान कितना? माइनस का
20 ऐसे कैसे, 15 एक कम 15, चिन्ह किसका है, माइनस का। बताओ इसके ऊपर ही ऊपर वाली पंक्ति में कितने लट है, 5। पंक्ति कितनी, 16, उसमें लट कितने, 5। सवाल नंबर कौन सा है, 20वां। सवाल नंबर 20 में क्या दे रखा है, ये तो है बाल्टी, क्या है, इसे बाल्टी के अंदर क्या रख रहे हैं, ला करके आलू। कह रहा है कि बाल्टी के जो बिल्कुल पास 5 मीटर की दूरी पर पहले आलू को कितना दूरी पर है, उसके बाद प्रत्येक आलू को 3-3 मीटर की दूरी पर रखा जाता है। ये भी 3 मीटर, ये भी 3 मीटर, ये भी 3 मीटर, ये भी 3 मीटर। आगे जो भी आलू रखेंगे ना, कितने आलू रखेंगे टोटल, 10। टोटल कितने आलू, 10। एन का मान कितना, 10। ये क्लियर हो गया। अब एक लड़की है, कौन है के, एक लड़की है, वो लड़की क्या करती है, बाल्टी से चलती है, यहां से जाकर के पहले आलू को उठाती है और उठाकर लाकर बाल्टी में कितनी दूरी तय की, समझना। बताओ यहां से चली, कितनी चली पहले आलू उठाने, 5। 5 तो आई और 5 ही वापिस गई डालने, कितने हो गई, 5 तो आई और 5 ही हो गई। बताओ पहले आलू को उठाने में कितनी दूरी तय की, 10। क्लियर। अब वो यहां से चलेगी, भाई आलू डाल देना, यहां से दूसरे आलू को उठाने गई तो 8 आ गई, 5 और 3, दूसरे आलू को उठाने आए तो कितने आ गई, 8। 8 तो आई और 8 ही गई। बताओ 8 + 8, 8 आके गई और आके फिर से गई, कितने हो गए। इसी प्रकार तीसरे आलू को उठाने जाते कितने हो गई, 11। अरे 5 और 3 8, 8 और 3 11 तो आए ना, और 11 ये गई, 11 + 11 कितने हो गए, ये क्या बन गई, श्रेणी। बताओ श्रेणी का प्रथम पद कितना है रे, यानी कि प्रथम पद ए का मान 10 है। बताओ डी का मान कितना है, 6। दूसरे पद में से पहला पद को घटाना, यानी 16 में से 10 गए कितना बचेगा, 6। एन दे रखा, बताओ एस एन का छोटा स्तर बड़ा स्तर, बड़ा। एन बटा 2 ब्रैकेट में 2e + n-1 इंटू डी। बताओ एन का मान कितना, 10 बटे में कितना, 2, ब्रैकेट ऐसे की, 2 ऐसे की, कोई चिन्ह चिन्ह किसका। बताओ ए का मान कितना, प्लस एन का मान कितना, 10 - 1 इंटू डी का मान कितना, 6। बता 2 से काटें कितने बार कटेगा, 2 पंगे 10, 5 बार कटाना भैया, 10 दूना 20 प्लस 10 में से 1 गया तो 9, 10 में से 1 गया तो 9 6 की 54, 9 6 की 54 में 20 जोड़ो, 54 में 20 जोड़ो कितना आएगा, 5 ऐसे कैसे कोई चिन्ह चिन्ह गुणे का, 54 में 20 जोड़े कितना आएगा, 74। 74 गुणा कितना करेंगे, 5 5 7 35, 35 सर 2 कितना हो गया, 37, यानी कि 370 मीटर कुल दूरी तय की थी उसने।